अच्छा, इस सेशन में हम बात करेंगे एक और मेथड की जिसको बोलते हैं ठीक है बोबिलियर कंस्ट्रक्शन। तो मैं रतन में ही रेफर कर रहा हूँ, ये बहुत इजीली यहाँ से समझ जाएंगे हम। तो सेक्शन 3.13 है और इसको यहाँ पे हम इसको थोड़ा तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज अनदर ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है बाय विच इन्फ्लेक्शन सर्कल कैन बी ड्रॉन विदाउट रिक्वायरिंग द कर्वेचर्स ऑफ द सेंट्रोइड्स। ठीक है, तो एक और ग्राफिकल मेथड है ये। और बोबिलियर थ्योरम क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसका प्रूफ दिया हुआ है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द मूविंग बॉडी विच आर नॉट कोलिनियर विद आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस फिगर में आई इंस्टेंटेनियस सेंटर है, आई हमें पता है, और ए और बी कोई और 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ए यहाँ पर लिया है, बी यहाँ लिया है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो ए बी और आई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द मूविंग बॉडी विच आर नॉट कोलिनियर विद आई। Let A dash and B dash be their conjugate points respectively at the instant. तो A का कॉन्जुगेट A डैश है और B का कॉन्जुगेट B डैश है। ठीक है, और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हम कॉन्जुगेट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो A का कॉन्जुगेट जो AI को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके ऊपर ही लाई करेगा, तो इसके ऊपर है A डैश। बी का कॉन्जुगेट बी आई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे वो बी डैश है। तो हमें ये पता है, मान लीजिए हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर पता है, ए का कॉन्जुगेट हमें ए डैश पता है और बी का कॉन्जुगेट हमें बी डैश पता है। तो आपको बताया, अब हमने जो मेथड ऑलरेडी डिस्कस किया था आइलर-सेवरी इक्वेशन यूज करके, वो यूज करके हम इन्फ्लेक्शन सर्कल चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने एक एग्जांपल भी देखा था। हम पहले एक इक्वेशन लगाएंगे ए आई स्क्वेयर इक्वल्स ए डैश टाइम्स ए डबल डैश। ठीक है, तो हमें ए डैश पता है, ए आई पता है, तो हमें ए डबल डैश मिल जाएगा। हम ए डबल डैश पॉइंट इस पे लोकेट कर देंगे। ऐसे ही लगाएंगे बी आई स्क्वेयर, बी आई हमें पता है, बी आई स्क्वेयर इक्वल्स बी डैश मल्टीप्लाइड बाय बी डबल डैश। तो हमें बी डैश भी पता है, ये बी आई भी पता है, तो उससे हमें बी डबल डैश मिल जाएगा, तो हम बी डबल डैश को लोकेट कर देंगे और फिर एक सर्कल बना देंगे जो आई ए डबल डैश और बी डबल डैश इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, एक सर्कल बना देंगे। तो वो हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, आइलर-सेवरी इक्वेशन की सेकंड फॉर्म हमने उसमें यूज की है। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे। तो अब देखें, ज्वाइन ए बी एंड ए डैश बी डैश एंड लेट देयर इंटरसेक्शन बी एट क्यू। तो हमने ए बी को ज्वाइन किया, ए बी को ज्वाइन किया, ये लाइन आई, और हमने ए डैश बी डैश को ज्वाइन किया, ए डैश बी डैश को ज्वाइन किया, ये लाइन आई, और ये दोनों लाइन क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर हमने एक लाइन लगाई, देन द लाइन पासिंग थ्रू आई एंड क्यू इज नोन एज द कोलिनिएशन एक्सिस। तो आई और क्यू पॉइंट हमें मिल गया था, इसमें से हमने एक ये स्ट्रेट लाइन लगा दी और इसको बोलते हैं हम कोलिनिएशन एक्सिस। ठीक है, ये कोलिनिएशन एक्सिस जो है ये डिपेंड करता है हमने ए और बी पॉइंट क्या चूज किए थे। अगर हम ए यहाँ पे चूज कर लें, बी यहाँ चूज कर लें, तो कोलिनिएशन एक्सिस अलग होगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, तो हमें कोलिनिएशन एक्सिस मिल गया यहाँ पे। दिस एक्सिस इज स्पेसिफिक फॉर द टू रेज ए डैश एंड बी डैश and for another set of points A and B even on these rays। अगर
कहने का मतलब है इन इन रेस के ऊपर ही हम ए और बी के कोई और पॉइंट्स लें, क्यू विल हैव ए डिफरेंट लोकेशन एंड दस ए डिफरेंट कोलिनिएशन एक्सिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये, और उसके बाद अब ये बोबिलियर थ्योरम क्या है? ये थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय वन ऑफ द रेज ए डैश और बी डैश with the centroid tangent is equal to negative of the angle subtended by the other ray with collineation axis। ये बोबिलियर थ्योरम है। इसका मतलब समझते हैं, हमने एक रे ली, जैसे ए डैश, इसको एक एक रे है ये, इसको लिया, और इसका जो सेंट्रोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये सेंट्रोड टेंजेंट दिखाया है, ये सेंट्रोड टेंजेंट है, इसके साथ एंगल कैसा बन रहा है? ए डैश रे का सेंट्रोड टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बन रहा है। ए डैश रे का सेंट्रोड टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बन रहा है। तो बोबिलियर थ्योरम ये बोलती है कि ये जो अल्फा एंगल बना है, सेम एंगल बनेगा दूसरी रे का। दूसरी रे कौन सी है? बी डैश। बी डैश वाली जो दूसरी रे है, इस रे का कोलिनिएशन एक्सिस के साथ, कोलिनिएशन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनेगा अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है, एक रे का सेंट्रोड टेंजेंट के साथ एंगल अल्फा है, तो दूसरी रे का कोलिनिएशन एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल ही बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस रे से हम यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो इस रे से कोलिनेशन एक्सिस की तरफ हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ये अल्फा एंगल बनेगा। इसको बोला है बोबिलियर थ्योरम। और इसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में बोबिलियर थ्योरम को प्रूव किया गया है। तो वो देखो प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ हम वो कवर नहीं करेंगे, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री है इसमें। के वही आइलर सेवरी का ही आइडिया, उसी से रिलेटेड आइडियाज यूज करके इसको प्रूव किया है बोबिलियर थ्योरम को। वो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बोबिलियर थ्योरम है क्या, कोलिनिएशन एक्सिस क्या होता है, और बोबिलियर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। प्रूफ उसका छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद अब ये देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है, मेथड टू फाइंड ए कॉन्जुगेट पॉइंट फॉर अनदर आर्बिट्ररी पॉइंट। बोबिलियर थ्योरम को यूज करके देखते हैं किस तरह से ये चीज की जा सकती है। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करता हूँ बना के इसको। तो बोबिलियर कंस्ट्रक्शन, या उसको बोलो बोबिलियर थ्योरम, ठीक है। बुक से भी रेफर कर सकते हो, वहां पे उसकी स्टेटमेंट दी है और वो डायग्राम दिया है कि थ्योरम है क्या। प्रूफ छोड़ सकते हो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो। तो उसके बाद वहां पे थोड़ा सा ये बताया है, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट पॉइंट, और ऐसा करने में हम यूज कर रहे हैं यूजिंग बोबिलियर थ्योरम, ठीक है। बोबिलियर थ्योरम को यूज करके हम देखेंगे कैसे है। और मैं आपको जब ये एक्सप्लेन करूंगा, एज्यूम कर लेंगे कि हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल दिया हुआ है, गिवन इन्फ्लेक्शन सर्कल, ठीक है। तो उसका क्या मेथड है? देखो, मान लो हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल दिया हुआ है, ये इन्फ्लेक्शन सर्कल है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर है, मान लो आई, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये हो गया है सेंट्रोड नॉर्मल, और यहाँ पे एक और लाइन लगा देंगे, तो ये है सेंट्रोड टेंजेंट, ठीक है। इन्फ्लेक्शन सर्कल मान लो हमें दिया हुआ, और इस पे हम मार्क कर सकते हैं
ये हमारा पॉइंट P है, इन्फ्लेक्शन पोल जिसको बोलते हैं, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, P का कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, हमने ये पहले डिस्कस किया है कि इन्फ्लेक्शन सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, उसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे होता है। तो इसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे है और वो इसी लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो मैं जस्ट ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो P डैश है, P का कॉन्जुगेट, P डैश कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और अब मान लो हमने कोई और पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को बोल दिया सी पॉइंट लिया और हमें सी डैश निकालना है, सी का कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, सी का कॉन्जुगेट निकालना है और ये निकालते हुए हम इसको आइलर्स एवरी से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले किया है। पर अब ऐसा करते हुए बोबिलियर थ्योरम अगर यूज करना चाहें, ठीक है, तो अब देखो बोबिलियर थ्योरम लगाते हुए थ्योरम वो ये थी, एक बार फिर से उसको रेफर करते हैं। चला गया, कि एक रे का ए डैश, इसका जो सेंट्रो टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा, दूसरी रे बी डैश, उसका कोलिनिएशन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बोबिलियर थ्योरम थी। तो अब देखो एक रे हमारी है, एक रे है हमारी पी डैश, क्योंकि हमें P पता था, इसका कॉन्जुगेट इंफिनिटी पे, तो एक रे तो हमारी पी डैश हो गई। और दूसरी रे है हमारी सी डैश, सी डैश हमें पता नहीं है पर वो दूसरी रे है। हमें ये पता है कि सी डैश कहीं इस लाइन के ऊपर होगा, है ना, क्योंकि सी का कॉन्जुगेट आई सी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी के ऊपर कहीं होगा। तो सी डैश इसके ऊपर होगा, कहाँ पे होगा वो हमें भी देखना है। हाँ, तो बोबिलियर थ्योरम यूज करें, एक रे पी डैश, इस रे का सेंट्रो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। तो दूसरी रे सी डैश, वो ये रे है सी डैश, इसका कोलिनिएशन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम ये आइडिया यूज करके अब हम कोलिनिएशन एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, इस रे का सेंट्रो टेंजेंट से दूसरी रे का कोलिनिएशन एक्सिस से 90 होगा। तो हमने इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है पॉइंट आई से ही। ठीक है, पॉइंट आई से ये पास हो रहा है। अगर यहाँ क्लियर नहीं पता रहेगा, तो ये हमने कोलिनिएशन एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बोबिलियर थ्योरम का आइडिया यूज करके। अब बोबिलियर थ्योरम में जो पॉइंट क्यू था, वो देखो पॉइंट क्यू कहाँ पर है, पॉइंट क्यू है जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, ए बी, ए डैश बी डैश, और जो कोलिनेशन एक्सिस है, ये तीनों यहाँ पे क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे पी सी, मैं नीचे लिख देता हूँ पी सी, और क्या है पी डैश सी डैश, जैसे ए बी ए डैश बी डैश, ये इंटरसेक्ट करते हैं कोलिनिएशन एक्सिस एट क्यू। ठीक है, हमने वहां पे देखा उस कंस्ट्रक्शन में ऐसा है। तो पी सी को ज्वाइन कर दें, पीसी को ज्वाइन किया, ये कोलिनेशन एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, और पी डैश सी डैश, जो पी डैश सी डैश है वो भी पॉइंट क्यू से पास होता है।
पी डैश सी डैश भी क्यू से पास होता है। तो अब मुझे क्यू से पास होती हुई मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करूं जो पी डैश और क्यू को ज्वाइन करती है, पी डैश और क्यू को, ठीक है, क्योंकि पी डैश सी डैश क्यू ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये तीनों पॉइंट पी डैश सी डैश क्यू। तो मैं क्यू से पास होती हुई एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ जिस पे पी डैश भी है, अब पी डैश कहाँ है, पी डैश तो इन्फिनिटी पे है, अगर पी डैश यहाँ पे होता तो मैं लाइन ज्वाइन करता ऐसे, पी डैश और दूर होता तो वो लाइन ऐसे आ जाती, लेकिन पी डैश क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो क्यू से मैं पी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर ड्रॉ करूंगा वो लाइन ऐसी बनेगी, जस्ट वर्टिकल इस डायग्राम पे, ठीक है। ये लाइन है ज्वाइनिंग क्यू एंड पी डैश, जस्ट वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल था, P इंफिनिटी पे था तो P से ज्वाइन किया तो ये वर्टिकल आएगा। तो C डैश इस लाइन के ऊपर होगा कहीं, C डैश इस पे होगा और C डैश को इस लाइन पे भी होना था, यहाँ पे जो हमने पहले देखी थी। तो अब हमें C डैश मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा पॉइंट C डैश है, ठीक है। तो ये आइडिया है बेसिक इसका। हमने यहाँ पे आइलर सेवरी उस तरह से एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली आइदर सेवरी यूज करते हम ऐसा लिखते कि ये जो सी आई स्क्वेयर है, सी आई स्क्वेयर इक्वल्स सी सी डबल डैश यहाँ पे होता सी सी डबल डैश टाइम्स सी डैश, और उससे हमें सी डैश मिल जाता, वो आइलर सेवरी था। लेकिन यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसमें क्या किया, हमने पहले जो आई सी था, आई सी के परपेंडिकुलर ये लाइन लगा दी जो कोलिनिएशन एक्सिस है, फिर हमने पी सी को ज्वाइन किया, दूसरे स्टेप में पी सी को ज्वाइन किया जो इस लाइन को क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा, और तीसरे स्टेप में हमने क्यू से एक लाइन बना दी जो आई पी के पैरेलल है, आई पी के पैरेलल क्यू से एक लाइन लगाई, तो वो इस केस में वर्टिकल आएगी, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया वो सी डैश है। तो हमें कॉन्जुगेट पॉइंट मिल गया। एक तरह से बोबिलियर थ्योरम यूज करके हमने एक्सप्लिसिटली आइलर सेवरी को यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सेक्शन आप बुक में रेफर करना चाहें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये बोबिलियर कंस्ट्रक्शन है 3.13, इसका प्रूफ आप देखना चाहो देख सकते हो, और फिर ये जो मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट पॉइंट जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया वो यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक।